तो इस सत्संग सभा में हम बैठे हुए हैं, तो इस बात को निश्चित रूप से समझ लें कि हम सब परमात्मा के द्वारा चुने हुए, जिन्होंने हमें ये महासौभाग्य प्रदान किया है इन दिव्य क्षणों का साक्षी बनने का, भागवत कथा के दिव्य श्लोकों को, उसके भाव को अपने कानों के माध्यम से अपने अंदर ले जाने का। निश्चित रूप से महासौभाग्य है। हमारे ग्रंथकार कहते हैं कि भागवत कथा केवल इस वसुधा पर निवास करने वालों को प्राप्त होती है। हम लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, परंतु ग्रंथकार कहते हैं कि नहीं, स्वर्ग में यह सुख प्राप्त नहीं होता। हम लोग वैकुंठ की कल्पना करते हैं, लेकिन भागवतकार कहते हैं कि वैकुंठ में भी ये सुंदर क्षण प्राप्त नहीं होते। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्यं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचद कर्हिचिद। ग्रंथकार कहते हैं पिबन्तु सद्भाग्या, हे सद्भाग्यों, बड़े सौभाग्य से आपको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। तो मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद इस भागवत कथा के रस का आप परित्याग मत करो। पिबन्तु सद्भाग्या, प्रेम से इसका पान करो। पिबन्तु शब्द पर ध्यान देना, यह नहीं कहा कि भागवत कथा को आप सुनो। उन्होंने कहा है पिबन्तु सद्भाग्या, हे धरा पर निवास करने वाले सद्भाग्यों, इस भागवत कथा के रस का पान करो। ये पान करना क्या है, पीना क्या है? प्रेम के साथ में सुनना ही पीना है। आप आनंद से सुनोगे, इसे ही पीना कहते हैं। हम कहीं और हो, हमारा ध्यान कहीं और हो, ये श्रवण नहीं है, ये सुनना नहीं है। हमारे कान भी कथा में हो, हमारा ध्यान भी कथा में हो, इसको सुनना कहते हैं, इसे ही पीना कहते हैं। अतः पिबन्तु सद्भाग्या,